रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक्सरसाइज 2.1 चल रही है जिसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स x3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और फंक्शन के साथ ही हमें ये दो कंडीशंस दी गई हैं। एफ ऑफ 2 जो है वो -3 के इक्वल है और एफ ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल है और ये दो कंडीशन यूज करते हुए हमने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को राइट करेंगे। फंक्शन को राइट करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले पहली कंडीशन को देखते हैं। तो हमें चाहिए एफ ऑफ 2 जबकि हमें हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम इस एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ 2 में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 1। क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ 2 होगा तो हम उसको किसके इक्वल कर देंगे, -3 के। तो ये कंडीशन तभी यूज हो सकती है जब हमारे पास एफ ऑफ 2 होगा। तो एफ ऑफ एक्स को लेने के बाद यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे और एफ ऑफ 2 बनाएंगे। जी एफ ऑफ 2 की वैल्यू आती है 2 रेज टू पावर 3 8, 2 रेज टू पावर 2 4 माइनस 4a मल्टीप्लाई 2b प्लस 1। एफ ऑफ 2 आ गया हमारे पास। फाइनल इसको शेप देते हैं -4a प्लस 2b 8 प्लस 1 जो है ये क्या हो जाएगा 9 के इक्वल। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एफ ऑफ 2 हम निकाल चुके हैं और ये एफ ऑफ 2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास एफ ऑफ 2 की ये वैल्यू है और हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एफ ऑफ 2 इक्वल है -3 के। तो -4a प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू -3। तो हमने एफ ऑफ 2 निकाला और एफ ऑफ 2 को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग -3 के इक्वल कर देंगे। 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3 माइनस 9 -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास अगेन हमने यही फंक्शन लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। जी तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है एफ ऑफ -1। मींस के हमने अब फंक्शन के अंदर पुट करना है -1। एफ ऑफ -1 क्यूब -1 स्क्वायर b इंटू -1 प्लस 1। -1 क्यूब -1 माइनस ए -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस b प्लस 1। प्लस 1 से -1 को कैंसिल कर दे और हमारे पास आ चुका है एफ ऑफ -1 माइनस ए माइनस b। हमने एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ -1 क्यों निकाला है, क्योंकि हमें कंडीशन में ही यही दिया गया है। कंडीशन में कहा गया कि एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो हमने एफ ऑफ -1 ले लिया है। अब यहां कंडीशन को यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास एफ ऑफ -1 0 के इक्वल है। तो हम एफ ऑफ -1 की ये वैल्यू जो है इक्वल टू 0 करेंगे और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने यहां से ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। जी तो अब हम इक्वेशन 2 को यूज करते हैं, यहां से ए या बी की वैल्यू बनाते हैं। ए को उधर शिफ्ट करें, ए इज इक्वल टू -b, ये वैल्यू बना के इसे हम पुट करते हैं, पुट इन 1। तो दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट भी हो सकता है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट भी कर सकते हैं कि ए या बी के कोफिशिएंट को सेम करके कैंसिल किया जाए। जो आपको बेहतर लगता है आप वो प्रोसीजर जो है सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे जो है ए की वैल्यू हमने बनाई -b और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास -4, ए की वैल्यू है -b। तो यहां ए की जगह पे हम क्या करेंगे, -b पुट करेंगे, प्लस 2b इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस प्लस 4b प्लस 2b इज इक्वल टू -12।
6b is equal to -12, b is equal to -12 over 6 ones are 6 twos are, b is equal to -2। तो ये b की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए a की वैल्यू। बेशक आप ये b की वैल्यू a की जो आरजी वैल्यू हमने बनाई थी उसमें भी पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आपको दूसरा जो है वो अल्फाबेट उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यों ना हम इस आरजी वैल्यू में पुट करते हैं, a इज इक्वल टू -b। तो यहां से आपने a इज इक्वल टू -b है, यहां से b की वैल्यू लें और यहां b की जगह पे -2 पुट कर दें। तो माइनस माइनस प्लस, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें हमें कहा गया है कि एक स्टोन है जो कि 60 मीटर हाइट से उसे फॉल किया गया है, गिराया गया है। अब ये 60 मीटर की हाइट जो है उसने कवर करनी है और जाहिर सी बात है इसके लिए वो टाइम लेगा और कितने टाइम में उसकी हाइट कितनी पेंडिंग रह जाती है वो हमने बताना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन एक्स इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद उसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर जो है वो टोटल है हाइट, और हमें उसको फॉल किया है, उसकी फ्री फॉलिंग हो रही है, वो गिर रहा है। तो अब हमने ये बताना है कि 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट कितनी है, 1.5 सेकेंड के बाद कितनी है और 1.7 सेकेंड के बाद कितनी है। तो हाइट के लिए उन्होंने फंक्शन आपको दिया हुआ है हाइट निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन का सहारा लेना है, इसको यूज करना है और यहां से आपको हाइट का पता चल जाएगा जी। तो स्टार्ट करते हैं। हाइट का फंक्शन है हमारे पास 40 माइनस 10x स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट व्हेन द स्टोन ऑफ स्टोन व्हेन x इज 1 सेकेंड। देखते हैं कि 1 सेकेंड में जो स्टोन है उसने कितना कवर किया है। 1 स्क्वायर 1, 40 माइनस 10 30 मीटर। आफ्टर 1 सेकेंड हाइट कितनी होगी स्टोन की, 30 मीटर। तो 1 सेकेंड में उसने 30 मीटर कवर कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट के लिए। तो हमारे पास है, अब अगेन हम फंक्शन राइट करते हैं। फंक्शन है 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब x जो है हम 1.5 सेकेंड लेते हैं। टाइम इंटरवल बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है हाइट भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो नीचे की तरफ आता जाएगा। तो हाइट आफ्टर 1.5 सेकेंड, 1.5 का स्क्वायर जो है 2.25, इसे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22.5 आता है। माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 17.5 जी। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हाइट जो है वो कम होती जा रही है। तो हाइट अब कितनी रह गई है हमारे पास, 17.5 मीटर आफ्टर 1.5 सेकेंड। तो अगेन हमें एक और टाइम इंटरवल दिया हुआ है, उस पर भी चेक करते हैं हम कि 1.7 सेकेंड के बाद कितनी हाइट रह जाएगी। 1.7 पुट करते हैं, 1.7 स्क्वायर 1.7 2.89 आता है और 10 से मल्टीप्लाई करें तो 28.9 और ये हमारे पास बचेगा 11.1 मीटर। तो जैसे जैसे देखें टाइम बढ़ता जा रहा है पत्थर की जो हाइट है वो कम होती जा रही है। 1 सेकेंड में वो 30 मीटर पे था, 1.5 मीटर पे वो 1.5 सेकेंड में वो 17.5 मीटर पे आ गया। जैसे ही टाइम मजीद बढ़ा 1.7 सेकेंड हुए तो उसकी हाइट मजीद कम हो गए जो है वो 11.1 मीटर बच गई है जी। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 6 का, व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। पत्थर जो है वो जमीन से कब टकराएगा। यहां पे हमने हाइट नहीं बतानी, हमने बताना है कि वो जमीन से कब टकराएगा, कितने टाइम के बाद टकराएगा। यहाँ पे हमने टाइम जो है वो बताना है और वो जमीन से टकराएगा तो इससे मुराद ये है कि जमीन के ऊपर जैसे ही वो पत्थर आके गिरेगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। जमीन से टकराना, स्ट्राइक द ग्राउंड से मुराद
उसकी जो हाइट है वो 0 हो चुकी है। तो अब आपने फंक्शन राइट करना है और उस फंक्शन में जमीन से टकराने की वजह से उसकी जो हाइट है उसको आपने 0 कर देना, एक्स को नहीं बल्कि एच को 0 कर देना है। बाकी क्या बचता है आपके पास, 40 माइनस 10x स्क्वायर इधर शिफ्ट कर लें तो ये पॉजिटिव 10x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 10 उधर शिफ्ट करें तो डिवाइड कर दें, कैंसिलेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन टाइम जो होता है, टाइम नेवर बी नेगेटिव, टाइम नेवर बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो लिहाजा x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 सेकेंड्स। तो हमें यहां बताना था कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, वो जमीन से कब टकराएगा, जमीन से जब वो टकराएगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0, और जहां से हमें x टाइम मिल जाता है कि 2 सेकेंड, तो इट मींस के स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो हमें टाइम बताना था यहां के जमीन से कितनी देर बाद टकराएगा, वो टाइम निकल चुका है। हाइट को जैसे ही 0 करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं स्टेटमेंट, स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद वो जमीन से टकरा जाएगा।